मेहता का उल्टा चश्मा। सपना जो देखा था अब सच हो रहा है। आइए खेलिए गडा इलेक्ट्रॉनिक्स। एग्जाम के बोझ ने तो बच्चों की हंसी ही छीन ली थी। एक महीने बाद बच्चों का बचपन वापस आया है। अरे क्या तोड़ रहे? जल्दी दे। अच्छा, वेकेशन चालू, क्रिकेट चालू। अब तो मेरा बोर्ड रोज गिरने वाला है। टपुड़ा, चाचा जी कोई नहीं सुनेगा, सब चिल्ला रहे। अरे चिल्लाओ मत बच्चों। ये भाई वो लोग चिल्ला नहीं रहे, खेल रहे हैं। अरे खेलते हो, चिल्लाने की क्या जरूरत है लेकिन? है? तो क्या बिना चिल्लाए खेलेंगे? तू क्या बचपन में खेलते वक्त गूंगा बनता था? हैं? बात करता है। अरे तू इधर क्या है? बोल। ओ शांति भाई, थोड़ा शांति रखो यार। और तुम्हारी गड्डी ठीक हो रही है? ओ यार इतना पुराना मॉडल है कि उसमें हॉर्न के सिवाय सब कुछ तो बचता है। ओहो शांति भाई, मैं आपकी गड्डी रिपेयर कर रहा हूँ, कोई साइकिल नहीं। कमाल है यार। और ये बॉल मारकर मेरी कार की खिड़की का शीशा किसने तोड़ा? सोडी टप्पू ने मारा शॉट, टप्पू ने। टप्पू भाई रुक, मैं अभी आ रहा हूं। सोडी देखा इस टप्पू ने कितना नुकसान किया है तुम्हारा? अरे एक सचिन है जिसने सबसे ज्यादा सेंचुरी करने का रिकॉर्ड बनाया है, और ये टप्पू है जिसने सबसे ज्यादा तुम्हारे खिड़की के कांच तोड़ने का रिकॉर्ड बनाया है। अरे सोडी, मैं तो कहता हूं कि इन सब का यहाँ पे क्रिकेट खेलना ना बंद करा दो, और जेठालाल को अभी के अभी फोन कर और इस टप्पू के खिलाफ कंप्लेंट कर। ओए, देख क्या रहे हो? खेलो बच्चों! अरे वाह! आ जाओ डॉक्टर हाथी। हाँ आता हूँ। लेता जा, बड़ा आया था, क्रिकेट बंद करवा लें। मजा आ गया। हाँ, आज तो बहुत दिन बाद क्रिकेट खेले। और टप्पू, मेरी बैटिंग तो दो। अभी मैच पे ड्रिंक आया है। जब मेरी बैटिंग आती है जब भी तुम लोग की ड्रिंक चालू होती है। क्योंकि तू लास्ट था और खेलते खेलते प्यास तो लगती है ना।
क्यों नहीं आती है? देख गोगी, तू भज्जी जैसा सुपर डुपर स्पिनर है। भज्जी कभी फर्स्ट होता है? नहीं। तो दो करेक्ट है। तब्बू, क्या हम वेकेशन में क्रिकेट ही खेलते रहेंगे? नहीं नहीं, हम पिक्चर देखने जाएंगे। पिक्चर नहीं, मॉल में जाएंगे। नो पिक्चर, नो मॉल। तो आइडिया, या हम पिकनिक जाएंगे। पिकनिक? यस, लेकिन कब? कल। टप्पू बेटा चलो दूध पी लो। अरे अरे टप्पू ऐसा क्या करते हो? अरे स्कूल के कपड़े बदल लो बेटा। अरे क्या कर रहे हो? चलो चलो दूध पी लो। टप्पू, अरे 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 टप्पू संभालो। ये भाई टप्पू, बापूजी के ऊपर गिर मत जाना। टप्पू संभाल के। बापूजी जरा इसको बोलो ना। क्या बोलूं? दूध नहीं पी रहा है। टप्पू, टप्पू नीचे आ, नीचे आ पहले। टप्पू संभाल। ओहो, टप्पू दूध क्यों नहीं पी रहा है? दादाजी, मुझे पिकनिक जाना है। ओहो, तो ले जाएंगे पिकनिक। अब तो दूध पी लो। नहीं, मुझे कल ही जाना है। टप्पू ऐसे जिद नहीं करते। अपनी बात मनवाने के लिए ऐसी जिद करना गलत बात है। तुम्हारे पापा के साथ बात करके फिर तय करेंगे। अब तो दूध पी लो। नहीं, पहले पापा को फोन करो, फिर ही मैं दूध पीऊंगा। अरे बेटा, अभी तुम्हारे पापा काम में होंगे। मैं फोन करूंगी ना तो मुझे डांटेंगे। अरे नहीं डांटेगा बहू, तू उसे बोल कि टप्पू की परीक्षा पूरी हुई है, वो खुशखबरी देने के लिए फोन किया है। बाद में पिकनिक की भी बात कर लेना। ला दूध ला। हाँ। ले टप्पू पी ले, पी ले बेटा। हेलो। हिचकी आ रही है, फिर भी फोन में बात करनी है। अरे लड्डू काका कैसे हो? अरे सेठानी जी, सवेरे से हिचकी आ रही है, बंद ही नहीं होती। तो एक काम करो, पानी के अंदर लाल मिर्च और नींबू मिलाकर 3.5 घूंट नीचे देखकर और 3.5 घूंट ऊपर पंखे को देखकर पी लो। हिचकी गुल। हाँ, अब जल्दी टप्पू के पापा को दीजिए ना, खुशखबरी देनी है। खुशखबरी? हाँ। क्या सेठ जी, आप भी बड़े छुपे रिश्तम निकले। हाँ, इतनी बड़ी खुशखबर आपने मुझे बताई नहीं। अरे आपकी हिचकियाँ बंद हो गई? हाँ, खुशखबरी सुन के अभिनंदन। आपको भी अभिनंदन। हिचकी बंद। लाओ लाओ एक मिनट। हाँ दया बोल, क्या खुशखबरी है? अरे टप्पू के पापा, आप आज का दिन भूल गए। क्यों, क्या था आज का दिन? क्यों, आपको पता नहीं है? अरे आज आखिरी दिन था। आखिरी दिन किस चीज का? ले, भूल गए? आपको इतना भी याद नहीं रहता है? दया, इधर बहुत काम है, फालतू टाइम पास मत कर। बताना तो बता भाई, किस चीज का आखिरी दिन है? अरे आज टप्पू की एग्जाम का आखिरी दिन था। उसकी एग्जाम अब खत्म हो गई। तो टप्पू की एग्जाम खत्म हुई, ये खुशखबरी है? हाँ। डोबी, उसको खुशखबरी नहीं बोलते हैं, खुशखबरी उसको बोलते हैं अगर एग्जाम में टप्पू अच्छा नंबर से पास हो तो। नॉनसेंस। हेलो। अरे मम्मी, पिकनिक की बात क्यों नहीं की? उन्होंने फोन काट दिया। हेलो। पापा, आपने फोन क्यों काटा? देख टप्पू, सुन। पहले आप मेरी बात सुनिए। आज टप्पू की एग्जाम खत्म हो चुकी है और टप्पू ने डिसाइड किया है कि कल आप टप्पू को पिकनिक लेके जाओगे। टप्पू बेटा, तेरी एग्जाम खत्म हो गई है तो तू फ्री हो गया है बेटा। तेरा पापा इधर फ्री नहीं हुआ है, इधर दुकान में बहुत काम है और मैं मना नहीं कर रहा हूँ बेटा। हम लोग जाएंगे पिकनिक पे, लेकिन थोड़े दिन बाद। हाँ बेटा। पापा, क्या हुआ बेटा? फिर से फोन काट दिया। क्या सेठ जी, आप भी इस तरह बच्चों का फोन काटते नहीं है। तो क्या करूँ, दुकान का काम काज छोड़ के उसके साथ पिकनिक में जाऊँ? पिकनिक? हाँ हाँ चलो, मैं भी चलता हूँ आपके साथ। अरे भाई, बात समझ में नहीं आती है तुझे? बोला ना भाई, बाद में जाएंगे। इतना बड़ा ढगा गया, सिंपल बात समझ में नहीं आती तुझे? है? अभी दिमाग मत खा मेरा। ये जेठिया, बापूजी आप? अरे तुझे टप्पू को पिकनिक ले जाने में तकलीफ क्या है? अरे तेरी जब परीक्षा पूरी होती थी तो उसी दिन मैं तुझे घुमाने लेके जाता था। नहीं, तकलीफ कोई नहीं है बापूजी, इधर दुकान में सचमुच में बहुत काम है। ये भाई, ये काम तो हम लोग भी करते थे। तू कोई नवी नवाई का काम नहीं करता है और काम तो रोज चलता ही रहेगा।
तू शाम को घर पे आ, फिर बात करूंगा। ठीक है बापूजी। और खबरदार, जो तूने फोन काटा तो फोन मैं काटूंगा। बापूजी, आप टप्पू के पापा को ज्यादा डांटिए मत, क्योंकि आपके सामने तो कुछ बोल नहीं पाते हैं, फिर शाम को घर पर आकर मुझ पर गुस्सा निकालते हैं, तो थोड़ा कम डांटेंगे। ठीक है। ये बापूजी फोन नहीं काट रहे हैं और मैं काटूंगा तो फिर चिल्लाएंगे। हेलो हेलो, कौन? बापूजी मैं जेठा। ये डोबा इतनी देर फोन पकड़ के फोन का बिल क्यों बढ़ा रहा है? फोन रख नहीं सकता है? बाबू चक कहीं फोन रख। जेठ जी, हम लोग पिकनिक जा रहे हैं, तो नाश्ते के लिए फरसाण मिठाई का ऑर्डर बुक कर दूं? नहीं, एक काम करो, सन्यासी के कपड़ों का ऑर्डर दो। मैं संसार छोड़ के हिमालय की घाटियों में खो जाना चाहता हूँ। एक मिनट सेठ जी, इससे पहले आप कभी हिमालय गए हैं? नहीं, क्यों? अरे हिमालय के रास्ते कितने टेढ़े मेढ़े हैं, कितनी भूल भुलैया वाला रास्ता है, कहीं उस भूल भुलैया में आप खो गए तो? अरे मैं उधर खो जाने के लिए ही जाना चाहता हूँ। फिर दुकान कौन संभालेगा? नटू काका, बापूजी, दया, टप्पू, आप सबका पिछला जन्म में मैंने कुछ बिगाड़ा था? क्यों? नहीं, इस जन्म में आप लोग मेरे पीछे क्यों पड़े हुए हैं? सेठ जी, ऐसी छोटी मोटी कंप्लेन करके टाइम मत बिगाड़िए, तो कितना काम पड़ा है, समझते नहीं है कुछ। ये पिकनिक परेशान करके रहेगी। नहीं गोली बेटा, देखो अगर हम लोग पिकनिक पे गए ना तो एक दिन के लिए क्लिनिक बंद रखना पड़ेगा बेटा। हाँ तो रखो ना क्लिनिक बंद। वैसे भी कहाँ इतने पेशेंट की लाइन लगी रहती है। वो तो ठीक है कोमल, लेकिन एक मिनट हंस, क्या ये पिकनिक न ले जाने का सही कारण क्या है, बोलो? तुम्हें तो मालूम है कोमल, वेकेशंस में खाने के काउंटर पे कितनी लंबी लाइन होती है। याद है पिछली बार वेकेशन में खाने के काउंटर पे मैं खड़ा था, आगे वाले ने क्या कहा कि प्लीज भाई साहब धक्का मत मारिए। मुझे उसको बोलना पड़ा, मैं धक्का नहीं मार रहा हूँ भाई साहब, मैं तो सांस ले रहा हूँ। कितनी तकलीफ होती है मुझे। अच्छा, और पिकनिक न ले जाने की वजह से गोली को कितनी तकलीफ होती है वो पता है तुमको? ठीक है, मैं गोली को पिकनिक ले जाऊंगा। थैंक यू पापा। लेकिन अभी नहीं, कुछ दिनों के बाद। मम्मी। हंस, नहीं 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 शांति भाई, आपका 1960 का मॉडल है, इतनी पुरानी गड्डी का काम 2 दिन में कैसे हो सकता है? स्टीयरिंग ठीक करते हैं तो इंजन से आवाज आती है, इंजन ठीक करते हैं तो पूरी गड्डी आवाज करनी शुरू कर देती है। पापा प्लीज कल पिकनिक। छोड़ी, काम नहीं आता ना तो गैराज बंद कर दे, समझा? अरे पिकनिक जाना, पिकनिक जाना, पिकनिक जाना, पिकनिक जाना, पिकनिक जाना, पिकनिक जाना। अरे तू चुप करना यार। तू मुझे चुप रहने के लिए बोल रहा है? अरे शांति भाई, मैं आपको नहीं कह रहा हूँ, मैं अपने बेटे को कह रहा हूँ। सॉरी, ये 2 दिन करते करते तूने 1 हफ्ता लगा दिया। पापा कल पिकनिक जाएंगे ना? अरे बोला ना 1 हफ्ते बाद। तू पागल हो गया है क्या? 1 हफ्ते बाद? तब तक क्या मैं लोकल ट्रेन में घूमूंगा? शांति भाई, मैं आपको नहीं कह रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ ना आपको कि मैं अपने पुत्र को कह रहा हूँ। ये तेरी फैमिली मीटिंग ना तू बाद में कर, पहले मेरी गाड़ी रिपेयर करा और प्लीज मुझे जल्दी से भिजवा दे। पापा कल जाएंगे ना पिकनिक प्लीज? अरे रोशन, मेरी रोशनी समझा अपने चिराग को, इस पे तो पिकनिक जाने का भूत सवार हो गया, भूत। पापा हाँ बोलो ना। कोई नहीं जाना पिकनिक। पापा प्लीज। सोनू, मैंने 50 बार कहा है कि नहीं नहीं मतलब नहीं। मैंने कह दिया ना कि हम लोग टप्पू के साथ पिकनिक पे नहीं जाएंगे, मतलब नहीं जाएंगे। माधवी, तुम भी तो थी ना सोसाइटी कंपाउंड में, तुमने देखा ना कैसे टप्पू एंड गैंग ने आते ही सोसाइटी में चिल्लाना शुरू कर दिया। और उस गैंग में अपनी सोनू भी थी। अरे बुरी संगत का असर बुरा ही होता है हमेशा। और वो बेचारे सोड़े के खिड़की का कांच तोड़ दिया उसने, बेशिस्त मुल्का। उन सब चीजों का और पिकनिक का क्या लेना देना? लेना देना है माधवी, बिल्कुल लेना देना है। अरे टप्पू के साथ हम लोग पिकनिक तो क्या कहीं भी नहीं जाएंगे। अरे वहां पर किसी राइड में वो सोनू को चोट पहुंचा सकता है, अपने शरारतों से पूरी पार्क को परेशान कर सकता है। अरे उसके मन में किसी के लिए कोई इज्जत नहीं है माधवी, खास करके मेरे लिए। मेरा तो हमेशा अपमान करता रहता है वो। लेकिन बाबा, आपने ही तो हमें सिखाया है ना कि कोई भी आपका अपमान करे तो उसके साथ नम्रता से पेश आना चाहिए। बोलो बोलो। टप्पू के बारे में ये बात लागू नहीं होती। मैंने कह दिया ना कि हम लोग पिकनिक में नहीं जाएंगे तो नहीं जाएंगे, बस। अगर समझो सोसाइटी के सभी लोगों ने कल पिकनिक जाने का तय किया
आप उनको क्या कहेंगे? उसके बारे में मैंने सोच लिया है। मैं उनको कहूंगा कि मेरे वेकेशन बैच के नए अभ्यासन के बारे में मेरी मीटिंग है, मुझे उसमें जाना है। और वैसे भी टप्पू एंड गैंग और सोसाइटी को ना यहाँ से जाने दो पिकनिक पे। फिर हम सिर्फ तीनों ही सोसाइटी में बचेंगे। फिर हम सिर्फ तीनों सोसाइटी के गार्डन में पिकनिक बनाएंगे। हाँ, अरे खर्चा भी नहीं होगा। बाबा सभी लोग साथ में जाते हैं ना, उसको पिकनिक बोलते हैं। हाँ, किसने कहा? अरे एक से ज्यादा लोग होते हैं उसको भी पिकनिक बोलते हैं। हम लोग तो फिर भी 3 है 3, समझे तुम दोनों? टप्पू बेटा लो, ये तुम्हारा गर्मा गर्म फेवरेट पिज्जा। हाँ, ये लीजिए, आप लीजिए। हाँ, पिज्जा लीजिए। अरे क्या दया? हाँ, ये क्या है? अरे इतना भी नहीं पता, पिज्जा है ये। वो मुझे भी दिख रहा है, लेकिन पिज्जा क्यों? क्या है कि आज टप्पू की एग्जाम खत्म हो गई है ना, इसलिए उसकी पसंद का खाना बनाया है। तो टप्पू के लिए पिज्जा बनाना था, सबके लिए पिज्जा बनाने की क्या जरूरत है? अब मेरा छोड़ो, बापूजी का तो सोचा होता है। बापूजी बेचारे पिज्जा कैसे खाएंगे? या भाई, मुझे सब चलेगा, चल चुपचाप खा ले। अरे दया, ऐसा सब खाता हूँ, उसकी वजह से फिर मुझे चूरन खाना पड़ता है। तो चूरन है ना, एक काम करती हूँ, आपके पिज्जा के ऊपर नमक की तरह चूरन छिड़क के देती हूँ। हाँ बेटा, लाती हूँ। ले ले, तब तक ये खा। लाती हूँ। पापा पिकनिक कब लेके जा रहे हो? अरे भाई, तू तो जान खा गया पिकनिक 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 करके। ए जेठिया, ऐसे गुस्सा मत कर, तुझे गुस्सा करता देख वो भी वही सीखेगा। सॉरी बापूजी, लेकिन आप तो समझते हैं ना, मैंने आपको बोला भी एक बार, दुकान में नया स्टॉक आया है, डिलीवरी बाकी है, बहुत काम है, ऐसे में कैसे जा सकते हैं पिकनिक बापूजी? चल चल अबे, बहानेबाजी बंद कर। अरे बहाना नहीं बना रहा हूँ बापूजी, मैं सच में बोल रहा हूँ, बहुत काम है। और मैं मना नहीं कर रहा हूँ, पिकनिक जाएंगे बेटा, लेकिन थोड़े दिन बाद जाएंगे। थोड़े दिन बात करते करते तो मेरा पूरा वैकेशन ही खत्म हो जाएगा। लास्ट दिवाली वैकेशन में भी आपने ऐसे ही किया था, थोड़े दिन बाद, फिर हम गए ही नहीं थे। कुछ भी करो, कल मुझे पिकनिक जाना है, मतलब जाना है। ओ शांति भाई, आपकी गड्डी जल्दी ठीक हो जाएगी यार। ओ भरोसा रखो ना मुझ पे। अच्छा नमस्कार। यार वो क्या हो गया जी सोटी साहब? ओ क्या बताऊं मेहता साहब, ये 1960 का मॉडल शांति भाई का है, इसने तो मेरे मैकेनिक्स के पसीने छुड़ा दिए हैं। अब आप ही बताओ जी, ऐसे हालात में कैसे कोई पिकनिक जा सकता है? सही बात है। ओहो, तो ये मसला है, इस वजह से आप लोगों के चेहरे उतरे में। आप लोगों को अपने कामकाज की पड़ी है और बच्चों को वेकेशन की। अब इस मामले में देखते हैं कि कौन कॉम्प्रोमाइज करेगा। ऐसी सिचुएशन में बड़ों को ही कॉम्प्रोमाइज करना चाहिए। अरे जेठा भाई, सोडा बनाओ क्या? एक काम कर, 3-4 अदरक डाल के कड़क मसाला चाय पिला। क्या जेठा भाई, घर का गुस्सा मेरे पे क्यों निकाल रहे हो? क्या हुआ? अरे भाई मत पूछ क्या हुआ। ओ हम सब के हालात एक ही जैसे हैं, और सब लोग जिद पकड़ के बैठ गए कि हमको पिकनिक पे जाना है। अरे अभी ये टप्पू भी है मेहता साहब, पिकनिक पे जाने की पिपुड़ी बजा रहा है कब से। अभी उसको कैसे समझाए मेहता साहब, दुकान का काम का छोड़ के पिकनिक पे कैसे जा सकते? जेठालाल, you must take your son to picnic. It is his right and your duty. हाँ वही ड्यूटी, मैं दुकान की ड्यूटी छोड़ के उसको कैसे ले जा सकता हूँ पिकनिक, वही तो बोल रहा हूँ मैं भाई। अरे जेठालाल, मैं तुमको क्या बोल रहा हूँ और तुम क्या समझ रहे हो? अरे भाई तुम क्यों बोल रहे हो? लेकिन ये पिकनिक का आइडिया दिया किसने? और कौन हो सकता है? इस सारे मामले की जड़ तो ए भाई, और तो करके तेरा मुंह मेरी तरफ क्यों घुमा? क्या इशारा क्या है तेरा? है किसकी तरफ है? टप्पू की तरफ? भाई तेरे को हर बात में मेरा टप्पू ही दिखता है। उसमें दिखना क्या है जेठालाल? अभी सारे बच्चों का लीडर कौन है? टप्पू। उसी ने सारे बच्चों को भड़काया होगा। देख बेटा, ऐसी फालतू बात करके मेरे को मत भड़का अभी। अरे भड़काने का अरे क्या? एक मिनट, तुम दोनों समझते क्यों नहीं हो? अब बच्चों की बात करके क्या बच्चों की तरह लड़ने लगोगे? वही ये कभी बड़ा होगा ही नहीं भिड़े। अरे एक मिनट, अरे भाई मैं जानता हूँ कि आप लोग पिकनिक नहीं जा सकते काम की वजह से, लेकिन हर चीज का इलाज होता है। बच्चे तो अपने ही है ना, उन्हें प्यार से समझाओ, वो समझ जाएंगे, जिद नहीं करेंगे। ठीक है, चलो अभी चलते, आओ कम ऑन, चलो।
टप्पू, हमारे सबके पापा ने पिकनिक जाने से मना कर दिया है। हाँ, सब अजीब अजीब बहाने बना रहे हैं। अगर हमारे पापा लोग नहीं आएंगे तो हमें कौन लेकर जाएगा? टप्पू, हम अकेले जाएंगे, लेकिन पिकनिक तो जाना ही है। अगर हम पिकनिक नहीं गए तो हम विरोध प्रदर्शित करेंगे। करेक्ट। तो मैं आज से भूख हड़ताल करूंगा। ए पेटू, तू तो 5 मिनट भी भूखा नहीं रह सकता। तू कोई और तरीका सोच। हाँ, तो मैं एक काम करता हूँ। कल से क्लिनिक के बाहर बैठकर जो भी पेशेंट आए उसे डॉक्टर आती बीमार है ऐसा कह दूंगा। और मैंने भी सोच लिया है कि अगर पिकनिक नहीं तो मैं इस साल के वेकेशन बैचेस अटेंड नहीं करूंगी। नहीं, हम विरोध प्रदर्शित करेंगे और उसका तरीका सबसे अलग होगा। कैसे? अरे क्या कर रहे हो? बोर्ड हटा के कहीं और लगाने की कोशिश कर रहा हूँ। क्यों? अरे बच्चों के वेकेशन शुरू हो गए ना, अब तो मेरा बोर्ड रोज गिरेगा अगर यहाँ रहेगा तो। नहीं आती अंकल, आप चिंता मत करो, हम नहीं खेलेंगे। हाँ, हम नहीं खेलेंगे। क्यों? अरे बेटा, अब तो वेकेशन है, अब तो तुम लोग का हक बनता है। खेलो खेलो, खूब खेलो। हाँ शांति भाई, आपकी गड्डी के लिए लगा हुआ हूँ और बस जा रहा हूँ गैराज, अब जल्दी ठीक हो जाएगी। अच्छा, बाद में बात करता हूँ मैं। वो बच्चों की हो यार। अरे बारिश तो गिरी नहीं, फिर खेल क्यों बंद है यार? ये भिड़े नहीं कुछ किया होगा, हमेशा कुछ ना कुछ करता ही रहता। ओ पिड़े, ओ पिड़े बाहर आओ। ओए क्या हुआ छोड़ी? ये देख, कल तूने डांटा था ना बच्चों को, कोई भी नहीं खेल रहा। ओए सोसाइटी तभी जिंदा लगती है जब बच्चे खेले कूदे। हाँ, भिड़े भाई, आप हमेशा सर की तरह डांटते ही रहते हैं। अरे छुट्टी है तो बच्चे खेलेंगे ही ना। हाँ। अरे देव, अभी मैंने कुछ नहीं कहा। टप्पू, मैंने सिर्फ इतना ही कहा था कि किसी के खिड़की का कांच नहीं टूटना चाहिए। खेलो मगर जरा आराम से खेलो। हाँ 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 बच्चों, खेलो खेलो। नहीं, हम नहीं खेलेंगे। अरे क्यों नहीं खेलोगे? हम नहीं खेल के हमारा विरोध प्रदर्शित करेंगे। विरोध? आंदोलन? हम लोग यहाँ बैट बॉल लेके तो आएंगे, पर हम लोग यहाँ खेलेंगे नहीं, सिर्फ शांति से बैठे रहेंगे। ओए, पिकनिक नहीं तो खेल भी नहीं। हाँ हाँ, खेल भी नहीं। हाँ, खेल भी नहीं। ओह, पिकनिक का मामला है। अच्छा, तो ये बात है। छुट्टियों में खेलोगे नहीं, ऐसे ही बैठे रहोगे? हाँ। जी। अरे क्या हुआ? अरे टप्पू कह रहा है कि पिकनिक पर नहीं ले जाओगे तो हम खेलेंगे भी नहीं। रोज ऐसे ही बैठकर हमारे खिलाफ विरोध करेंगे। हाँ, तो नहीं खेलते तो नहीं खेलने दो, उनकी मर्जी, हम क्या कर सकते हैं भाई। अरे जेठा भाई, अगर वेकेशन में बच्चे नहीं खेलेंगे तो दुख होगा ना। देखो कोमल भाभी, एक कच्ची व्यापारी धंधा छोड़ के पिकनिक पे जाएगा तो मुझे दुख होगा। अरे ऐसा क्या करते हो, ले जाओ ना पिकनिक। भाई ना बोला ना तेरे को, नहीं ले जा सकता मतलब नहीं ले जा सकता। लेकिन जेठा भाई, ये प्यारे प्यारे बच्चे बिना खेले भी बैठे रहे तो अच्छा नहीं लगता ना। देखो भाई, आप लोगों को बच्चों का इतना लगता है तो काम करो, आप में से कोई एक जन लेके जाओ बच्चा लोग को पिकनिक पे। एक काम करो भीड़े, तू लेकर जाना भाई सबको पिकनिक पे, जा। मैं क्यों? तुम इसलिए क्योंकि पूरी सोसाइटी में सबसे ज्यादा फ्री तुम ही हो। देखो, मुझे वेकेशन में नए अभ्यासक्रम के बारे में मीटिंग है, मुझे उसमें जाना है। छोटी तुम? ओए पापा जी। मैं यार शांति भाई की गड्डी देनी है यार, मैं कैसे जा सकता हूँ? तो हाथी भाई आप? अरे नहीं नहीं कोमल, नहीं जेठा भाई, मैं नहीं जा सकता। अरे हाँ, आप रहने दो। ये हाथी भाई बच्चे लोग को पिकनिक पे ले जाएंगे तो पिकनिक तक पहुँचते पहुँचते वेकेशन खत्म हो जाएगा। कुछ नहीं भाई। भाई बच्चे लोग सॉरी, कोई तुमको पिकनिक ले जाने को तैयार नहीं है तो तुम लोग अपना ये विरोध का प्रदर्शन चालू रखो। हैं, चालू रखो।
सहयोग पार्टी, सहयोग पार्टी, सहयोग पार्टी, भालू प्रसाद यादव, भालू प्रसाद यादव, सहयोग पार्टी, भालू प्रसाद यादव, भालू प्रसाद यादव, सहयोग पार्टी, भालू प्रसाद यादव, भालू प्रसाद यादव, भालू प्रसाद यादव। तटस्थ विकासशील राष्ट्र के लिए सहयोग पार्टी को वोट दीजिए। आपकी मांगे पूरी हो इसलिए सहयोग पार्टी को वोट दीजिए। टप्पू, ये हमारे काम आ सकते हैं। हाँ टप्पू, हमने सिविक्स में भी पढ़ा है कि नेता प्रजा के सेवक होते हैं। सहयोग पार्टी जिंदाबाद, सहयोग पार्टी जिंदाबाद, सहयोग पार्टी जिंदाबाद, सहयोग पार्टी जिंदाबाद। अरे वाह बच्चे, वाह बच्चे। तिवारी जी, ये पंपलेट बच्चों के हाथ में दे दीजिए। बच्चे लोग ये पंपलेट सोसाइटी में सब जगह बांट देना। फिर मैं आप लोगों को चॉकलेट खिलाऊंगा। चॉकलेट? अंकल, हमें चॉकलेट नहीं चाहिए। अंकल, आप हमारी छोटी सी हेल्प कर सकते हो? हाँ बोलो ना बेटा, बोलो। अंकल, हम लोग की एग्जाम खत्म हो चुकी है। हाँ। हम लोग पिकनिक जाना चाहते हैं। अरे बहुत अच्छी बात है। लेकिन हमारे पापा नाम बोलते हैं। कहता है थोड़ी दिन बाद। अच्छा। अंकल, आप हमारे लिए कुछ कर सकते हैं? अंकल, आपकी पार्टी ऐसा कोई रूल बना सकती है जिससे हमारे पापा हमारी बात मान ले? हाँ। बोलिए बोलिए अंकल। अरे अंकल प्लीज बोलो ना। बोलिए ना अंकल, आप चुप क्यों हो गए? बोलिए ना अंकल। क्यों अंकल? थोड़ी देर पहले तो बहुत बड़े बड़े नारे लगा रहे थे। वो क्या है ना बेटा कि वो तो अंकल, आपने तो लोग हमारे लिए कुछ नहीं कर सकते। बोलिए। अच्छा बच्चे लोग, एक बात बताओ, क्या आप लोग मुझे वोट दे सकते हो? नहीं। तो बस फिर मैं कैसे आप लोगों की मदद कर सकता हूँ? अरे वाह अंकल, नाम सहयोग पार्टी और हम सबको असहयोग दिखाते हो। अरे बच्चे कहाँ गए? अंजलि भाभी, अंजलि भाभी, बच्चों को कहीं देखा? नहीं। हाँ? भाई, दया भाभी, रोशन भाभी, हाँ कोमल भाभी, क्या हुआ? अरे बच्चे कहीं दिख नहीं रहे। ओ, हाँ कहाँ है? हाँ अभी यहाँ पे थे और पता नहीं कहाँ। अरे सोनू, सोनू इकडे ये। टप्पू, ए टप्पू, गोगी, का कर कहाँ पर चाहिए? गोली, यहाँ बदमाश, चल घर पे, चल। चलो बेटा ऊपर आ जाओ, नीचे बहुत धूप है। हाँ, नहीं, हम ऐसे ही धूप में खड़े रहेंगे और ऊपर भी नहीं आएंगे। हाँ। अरे क्यों टप्पू, क्या हो गया? अरे क्या बताऊं अंजलि भाभी, आप ही बताओ। 1 महीने तक बच्चों ने ना टीवी देखा है ना कुछ खेले हैं। अगर एग्जाम खत्म होने के बाद उन्होंने पिकनिक जाने की मांग की तो क्या गलत कर रहे हैं बेचारे? नहीं, कुछ गलत नहीं है। फिर? लेकिन टप्पू के पापा तो पूरा दिन काम 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 ही करते रहते हैं। अरे ऐसा थोड़ी ना होता है। हाँ, बच्चे हैं, उनको घुमाने का फर्ज है कि नहीं? और सोनू के पापा तो मना ही कर रहे हैं। हाँ, ये रोशन को भी खटारा गाड़ी सुधरवानी है, गोगी को घुमाने का टाइम ही नहीं है। और हंस है ना, पेशेंट नहीं होते तो भी कहते हैं कि मुझे बैठना पड़ेगा क्लिनिक में। मैंने कहा एक दिन बंद रखो ना, तो सुनते ही नहीं मेरी बात। आप ही बताओ अंजलि भाभी, ऐसा होता है क्या? अब बच्चों को थोड़ी तो एंटरटेनमेंट होनी चाहिए ना। एक मिनट। वैसे आपकी प्रॉब्लम का हल भी आप ही के पास है। क्या? आपके पतिदेव के पास काम से फुर्सत नहीं है तो ठीक है, उन लोगों को अपना काम करने दीजिए। लेकिन आप तो अपने लाडले बच्चों के साथ पिकनिक जा ही सकते हैं ना। भाई, राइट। अरे वाह 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 अंजलि भाभी। हाँ, गुड आइडिया। अंजलि भाभी, आपने तो हमारा प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया था। तो ठीक है, कल आप सब लोग पिकनिक जाइए और खूब एंजॉय करके आइए। देखा कितना खुश हो गया। एक मिनट अंजलि भाभी, आप लोग जाइए मतलब आप नहीं आओगे? अरे मैं आप लोगों के साथ आके क्या करूंगी?
अरे आपको और बबीता जी को तो आना ही पड़ेगा। हम सब साथ में जाएंगे, ये ओके 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 ओके, तो कल हम सब एक साथ पिकनिक जाएंगे। अच्छा पर पिकनिक जाएंगे कहाँ? हाँ, हम टीकू जी की वाड़ी में जाएंगे। वो टीकू जी है ना, वो हमारे पहचान वाले हैं। अच्छा, तो फिर कल का प्रोग्राम पक्का। चलो, मैं अभी टप्पू के पापा को बताती हूँ। अरे नहीं रे जयबिन, अभी नहीं। शाम को जब हस्बैंड्स लोग घर पे आएंगे ना, तब हम उन लोग से आराम से बात करेंगे, ठीक है? बरोबर। ठीक है, तो कल हम सब जा रहे हैं टीकू जी की वाड़ी। बोलो, ये मीटिंग में क्यों बुलाया हम सबको? अब टप्पू के पापा, हम लोगों ने तय किया है कि हम लोग कल ही पिकनिक जाएंगे। क्या? किसको पूछ के? अब सुनिए तो सही। कुछ सुनना नहीं है, बोल दिया नहीं जाएंगे तो नहीं जाएंगे। देखो जेठा भाई, माधवी, मैंने क्या बोला था? हाँ पर हम सब ने डिसाइड कर लिया है कि हम लोग पिकनिक जाएंगे, तो जाने दीजिए ना। एक मिनट, आप शांति से पहले इनकी बात तो सुन लीजिए। देखिए, हमने ये तय किया है कि आप सब लोग काम पर जाएंगे और बच्चों को पिकनिक हम लेकर जाएंगे। जिस वजह से आपका काम भी नहीं रुकेगा और बच्चों की पिकनिक हो जाएगी। क्या गुड आइडिया अंजलि भाभी जी। अगर आप लोग अकेले बच्चों को लेके जाओगे और रास्ते में कुछ हो गया तो? कैसे बात कर रहे हैं? हम लोग माँ हैं, हम लोग ध्यान नहीं रखेंगे। आप कैसे बात करते हैं सोडी भाई? आप बिल्कुल नहीं कह रहे सोडी, नहीं बिल्कुल नहीं। एक मिनट, बाबूजी की आवाज आ रही है कहीं से। अरे इधर ऊपर। अरे तुम लोग चिंता मत करो, ऐसा कुछ नहीं होगा। अरे मैं जाऊंगा इन लोगों के साथ पिकनिक पे, हैं? अरे भाई क्या बात है, सारी सोसाइटी हमारे घर के बाहर है, मेरे स्वागत के लिए खड़े हैं या फिर कोई प्रॉब्लम हो गई गोकुल धाम में? ओ क्या मेहता साहब, ये सारी मदर ऑफ इंडिया अपने अपने सन ऑफ इंडिया को लेके जा रही है पिकनिक, हम फादर ऑफ इंडिया को छोड़ के। भाई बहुत अच्छे, क्या बात है, गुड। क्या वाह, क्या बात है का क्या मतलब है मेहता साहब? क्यों? कम ऑन जेठा जी, अब जाने भी दीजिए हमें पिकनिक पे। आप भी जा रहे हैं? ऑब्वियसली, कितना मजा आएगा वहाँ पे। वैसे दया किधर रहे पिकनिक के लिए? टीकू जी की वाड़ी। टीकू जी की वाड़ी जा रहे हैं? हाँ। अरे वो जगह तो बहुत अच्छी है, उधर तो पूरी फैमिली के साथ जाना जैसा है। चलो मैं भी चलता हूँ। जेठा भाई, अगर आप जा रहे हैं तो फिर मैं भी चलता हूँ ना। अच्छा चलो। अभी आप दोनों जा रहे हो तो फिर मैं भी चलता हूँ साथ में। ओ तुम सारे ही जा रहे हो तो मैं कल यहाँ पे क्या करूंगा यार? चलो मैं भी चलता हूँ यार। तो फिर मैं भी आता हूँ। सॉरी अय्यर भाई। बराबर है अय्यर भाई, आप नहीं आ सकते। नहीं मतलब क्या है, इधर सोसाइटी का ध्यान रखने के लिए किसी को तो रहना चाहिए ना। एक्सक्यूज मी जेठा भाई, सिर्फ अय्यर भाई नहीं, आप कोई नहीं आ सकते। राइट, एग्जैक्टली। ले क्यों? क्या क्यों? जब इन लोगों ने आपसे पूछा था तब आप लोगों ने कहा था कि आपके पास टाइम नहीं है, इसलिए तय किया गया है कि अब पिकनिक जाएंगे तो माँ, बच्चे और चंपक चाचा, समझे आप? बराबर। वैसे बात तो सही है भाइयों, जब इन लोगों ने तय कर लिया है अकेले जाने का तो आप लोग इन्हें अकेले जाने दीजिए, क्या फर्क पड़ता है? अरे वाह, देखा मेहता साहब कितने अच्छे हैं। अंजलि भाभी पिकनिक आ रही है, फिर भी साथ में आने की जिद नहीं की। क्या अंजलि, तुम भी पिकनिक पे जा रही हो? हाँ जी। अब ऐसा है कि मैं तो हमेशा सोसाइटी के दोस्तों का साथ देता हूँ, तो फिर तो मैं भी चलूंगा। आई एम सॉरी, एक बार कह दिया ना, कोई जेंट्स नहीं तो फिर आप भी नहीं।
मेहता साहब अब जेंट्स है ना? क्या मतलब? नहीं तो बोल रहे कोई जेंट्स नहीं तो फिर आप भी नहीं ना? ठीक है भाई, अब जब ये नियम सारे जेंट्स के लिए बन गए तो फिर आपका हुक्म सर आंखों पे सरकार। अरे अब ऐसे बातें ही करते रहोगे कि पिकनिक पर जाने की तैयारी भी करोगे? देखो तो रख पदुड़ी। मेहता साहब खुद तो आइडिया निकालना था भाई। मैं क्या खाक आइडिया निकालूं? पहले न जाने की जिद तो आप लोगों ने की थी, अभी भुगतो। अरे दया, जरा चूरन देना तो। आप प्लीज खुद ले लेंगे, मुझे कल की तैयारी करनी है। ये पिकनिक तो जान खा गई मेरा। सेठ जी कैमरा आ गया। लेकिन मैंने कोई कैमरा नहीं मंगाया। आपने नहीं, छोटे सेठ ने मंगवाया था। क्यों? अरे कल पिकनिक पे जा रहे हैं ना, फोटो गिराने पड़ेंगे ना। लट्टू काका, इसमें वीडियो रिकॉर्डिंग होता है ना? अरे 3 घंटे का वीडियो रिकॉर्डिंग एक साथ में होता है और 600 फोटो निकलते हैं। और ये कैमरा चालू करके आप कैमरे के सामने खड़े रह जाओगे ना तो कैमरा अपने आप आपकी फोटो निकालेगा। नोटो काका, या 20,000 का कैमरा है। मालूम है। अरे इतना महंगा कैमरा लाने की क्या जरूरत थी? खरीदा थोड़ा है, अपनी दुकान से लाया हूँ। वो मुझे पता है नटू काका, अभी कभी ये कैमरा दुकान में रखा ही है। क्या सेठ जी, आप भी छोटे सेठ की 20 लाख की खुशी के सामने आपके 20,000 की क्या बिसात? अरे 20,000 तो आप यूं चुटकी बजा के कमा लेंगे। नटू काका, आप मुझे मत सिखाइए, मैंने जितना बोला उतना कीजिए। ये कैमरा रख के आइए। ये भाई ये क्या हुआ, क्यों चिल्ला रहा है? अरे बापूजी, ये टप्पू कल पिकनिक में जा रहा था, उसके लिए नटू काका दुकान से 20,000 का कैमरा लेके आए। तो बापूजी ये पीस की बहुत डिमांड है और दुकान में एक ही पीस बचा है। और ग्राहक का फोन भी आया था, वो कल खरीदने के लिए आने वाला है। कल क्या, वो तो आज ही आया था। मैंने उसको मना कर दिया। मैंने बोला अभी हमको ये कैमरा नहीं बेचने का है। अरे अभी नहीं, क्या नटू काका? ए टप्पू, वो कैमरा इधर ला, इधर ला। पापा मस्त कैमरा है, रखने दीजिए ना। टप्पू, ये कैमरा बहुत अटपटा है, इसका फंक्शन तेरी समझ में नहीं आएंगे भाई। पापा इसके फंक्शन मुझे आते हैं। तू कहाँ से सीखा? पापा आजकल का जनरेशन बहुत फास्ट है। आपके मोबाइल में कितने फंक्शन है वो आपसे ज्यादा मैं जानता हूँ। पापा एक फोटो। रहने दे भाई, रहने दे टप्पू, ये जेठा का गुस्सा देख के कैमरा बिगड़ जाएगा। अरे नट्टू काका, आप आइए आइए। आइए आइए नहीं, जाइए जाइए, मैं जा रहा हूँ। क्यों बोला? अरे खाना तो खाकर जाइए। आमरस है? नहीं, आज तो आमरस नहीं बनाया। नहीं तो फिर कभी। हमारे पद्मावती भोजनालय में आज आमरस है, वो भी अनलिमिटेड। अरे बाप रे, बहुत देर हो गई, मैं जल्दी निकलूं नहीं तो फिर लॉज बंद हो जाएगी। हाँ। टप्पू सेठ, वीडियो शूटिंग बराबर करना, फोटो बराबर गिराना और बाद में मुझे दिखाना। हाँ नट्टू काका। अरे बहू, हाँ? ये क्या इतना सारा नाश्ता? अरे कल हम एक ही दिन के लिए जा रहे हैं, हमेशा के लिए रहने नहीं जा रहे हैं। अरे बापूजी, बच्चे खेलेंगे, कूदेंगे, पानी में तैरेंगे तो भूख तो लगेगी ना। हाँ बापूजी, दया की बात बराबर है। अच्छा मैं क्या बोलता हूँ, ये इतना सारा नाश्ता आप लोग अकेले कैसे ले जाएंगे? तो मैं भी आता हूँ आप लोगों के साथ कल। कोई जरूरत नहीं है भाई, तुझे दुकान में बहुत काम है ना, तू दुकान संभालना है। चल टप्पू। अच्छा सुनिए, कल मुझे जल्दी उठना है तो आज की रात आप खर्राटे बंद रखेंगे। क्या है कि नींद अच्छी नहीं आई ना तो फिर कल पिकनिक में मजा नहीं आएगा। अच्छा सुनिए, वैसे कल आपकी याद तो बहुत आएगी। तो फिर कल मैं। जय जिनेंद्र। चल बेटा, अब जल्दी से सो जा। हाँ दादाजी। दादाजी, हाँ। वहाँ पे बहुत सारी राइड्स होगी, गेम्स होगी, आपको भी हमारे साथ खेलना पड़ेगा। नहीं भाई नहीं, वो सब मुझे नहीं जमेगा। अरे तुम लोग खेलना कूदना और खूब मस्ती करना है। चल अब सो जा बेटा, हाँ जल्दी। हेलो टप्पू, मैं गोगी। अरे गोगी, तू अब तक सोया नहीं है? कल जाने की खुशी में मेरे को नींद ही नहीं आ रही है।
अरे गोगी, ओए टप्पू, वहाँ पर क्या क्या होगा? वहाँ पे बहुत सारी वाटर राइड्स होगी, उससे सीधा हम पानी में, और वहाँ पे स्विमिंग पूल होगा जिसपे हम डुबकी लगाएंगे, और वहाँ पे ट्रेन्स होगी, गेम्स होगी, डैशिंग कार, बहुत कुछ होगा, और वहाँ जाके देख लेना। हाँ, गुड नाइट। ओके टप्पू, गुड नाइट। टप्पू कितना पानी उड़ाएगा? रुक, मेरे ऊपर पानी मत डाल। ओ गुगे पुत्र क्यों हो गया? अब टप्पू, अब पानी में बहुत खेल लिया, अब लंबी ट्रैक पे जाते हैं। गोगी दिकरा सोई जानी, सो થઈ હું। चल चल सोई जा, और रात થઈ गई, सोई जा। और टप्पू मैं वो गाड़ी में बैठूंगा। यार दिन में वो शांति भाई शांति नहीं लेना चाहता और रात को ये। ओ खुदा, रोशन, लगता है कल हम पार्क में पिकनिक मनाने जाए, उससे पहले ये आपको पूरा पार्क यही घुमा देगा बाबा। मम्मी पापा, हम नींद में कितनी बातें करते रहोगे, सोने दो ना। वाह, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। पुत्र तूने सवेरे पिकनिक जाना है ना, तो अभी सो जाए। चल, सुबह हमको 8 बजे उठना है, जल्दी सो जा। अरे टप्पू, मेरी छड़ी टूट जाएगी भाई। ओहो, मुझे छोड़ने तो आइए। अरे हाँ हाँ हाँ। हाय बबीता। अरे नमस्ते चाचा जी। मैं भी आ गई हूँ कैंप पर। आ गई हूँ। अरे सुनिए, टप्पू की मम्मी, सुनिए। हाँ कहिए। भाई सबके साथ में रहना, ज्यादा उत्साह में आकर इधर इधर अकेला घूमना मत। क्या आप अगर अलग हो जाएंगे ना सबसे, तो आपको ढूंढना मुश्किल हो जाएगा, है ना? हाँ 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 पता है, इतनी अकल तो है मेरे में। नहीं, अक्ल तो है, पर क्या है, कभी कभी आपकी माँ का या आपके वो वीरा सुंदर का फोन आता है ना, तो आप बात करते करते किधर निकल जाते हैं आपको खुद को पता नहीं चलता है। अच्छा, अब ठीक है, मैं ध्यान रखूंगी। और सुनिए, हाँ, चप्पल पहन के पानी में मत जाना। क्या अभी ये सब बात आप घर पर भी बता सकते थे, ये सोसाइटी वालों के सामने बताने की क्या जरूरत थी? हाँ भाई, ऊँटड़ी पहाड़ के नीचे। अब पता चला मुझे कैसा लगता होगा जब तू इधर इसी जगह बालकनी में खड़ी होकर पूरी सोसाइटी के सामने ना बोलने वाली बातें चिल्ला चिल्ला कर बोलती हो। बोल, कल से बोलेगी? नॉनसेंस! क्या? यही बोलना चाहते थे ना? अरे मैं तो मजाक कर रही थी। जय जिनेंद्र। अरे सुनिए, मैं चटाई तो भूल गई हूँ, जरा नीचे फेंक दिया ना। अरे क्या फेंकिए बबीता जी, रुक, मैं नीचे आता हूँ देने। हाँ हाँ, अरे हे कौन घेरा पण हाल? अरे आप देखिए, अरे ले ली सब तैयार। अरे आपने साड़ी क्यों पहनी? बापूजी है ना साथ में। आधी पानी बिसरलीस तू। अच्छा, ये घर का ही पानी पीना, वहाँ पे पानी बिल्कुल मत खरीदना, महंगा होता है वहाँ पे पानी। हाँ दया, अरे चलो भाई चलो, देर हो रही है, चलो चलो चलो। अच्छा लग रहा है। ये ले चटाई। और बबीता जी, मजा करना अकेले अकेले। अरे अकेले अकेले कहाँ, सब लोग साथ में ही तो है। अरे हाड़ू, आहिस्ता, एक मिनट। हाँ अच्छा, मैं क्या कह रही हूँ, आप रखेंगे ना, तो फिर हम सब लोग होते। अरे मैं दुकान का थोड़ा काम तो एडजस्ट किया था। मैं क्या कह रही थी? अरे दया, अरे दया,
वो बबीता जी आज हम दोनों का मैचिंग हो गया। बोलिए क्या पूछ रहे थे? चलो जल्दी करो, क्या इधर खड़ी हो तुम? चलो चलो जल्दी। ओके बबीता जी मजा अरे बाय तो ठीक है, तुम लोग चलती हुई गाड़ी में से कोई हाथ बाहर नहीं निकालना, कोई भी। हाँ ओके अंकल। हाँ, और सब लोग साथ में रहना, कोई अलग अलग मत घूमना। अरे भाई आहिस्ता। हाँ गोगी समझे। डब्बू कैमरा संभालना। ठीक है पापा। अच्छा सुनिए, अगर कुछ अर्जेंट काम हो तो बबीता जी या अंजलि भाभी के सेल फोन पे फोन करना, उनके पास ही सेल फोन है। ओके ठीक है। हाँ बाय 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 बाय, टेक केयर। अरे रुको। एक मिनट क्या हुआ? अरे टायर के नीचे नारियल रखना तो भूल ही गई। डोबी तुम लोग पिकनिक पे जा रहे हो, टप्पू की शादी में नहीं जा रहे हो? क्या अभी टप्पू की शादी में ऐसी खटारा बस थोड़े ना आएगी। चलो भाई अंदर। ए भाई क्या आने तो, तेरे ऊपर से जाएगी बस। तो बैठ पहले, चल बैठ पहले, अंदर बैठ चल। चलो आओ दे बाय बाय बाय। बोलो अम्बे मात की मेरी बात सुनिए, हम लोग गरबा खेलते हैं। अरे टीकू भाई नमस्ते। टप्पू बेटा, ये मेरा बेटा टप्पू है, ये गोगी, ये पिंकू, सोनू, ये रोशन भाभी, बबीता जी, ये कोमल भाभी, बीड़े बहन, ये अंजलि भाभी, और ये मेरे बापू जी है। जय श्री कृष्ण बापू जी। जय श्री कृष्ण भाई। जेठा भाई कैसे? वो अच्छे हैं, उनको क्या होगा? अरे वो तो काम करते रहते हैं और काम में इतना डूब जाते कि ऐसा नहीं होता कि बच्चे लोगों को घूमने के लिए ले जाए। मैं बच्चे लोगों को घूमने के लिए लाई, और वो तो ठीक है सब लोगों को भी लेकर आई हूँ बोलिए। और वो ऐसा नहीं सोचते कि बीवी अकेली जाएगी तो मैं भी साथ में हूँ, उनको ऐसा नहीं होता कि बेटा मजे में है, वो हमेशा मजे में ही रहता है। तो आप कब आएंगे हमारे घर पर? मैं आपके घर जरूर आऊंगा, लेकिन आज आप सब टिकू जी की वाड़ी एंजॉय कीजिए। हाँ भैया, हम सब गोकुलधाम सोसाइटी वाले आपके टिकू जी की वाड़ी में मजे करने ही आए हैं। ए भाई ये वो घर पे जाके फोन पे बात करो ना, इधर क्या है?
माफ कर देना। टपुड़ा, अरे इसे बंद करा भाई। या भाई बंद कराओ ने आने। या माँ मरी गयो। माँ बबीता जी और अंजलि जी खाने का ऑर्डर देने गए हैं, तब तक आप लोग ये वेफर फिर बिस्किट ये सब खाइए। खाने का ऑर्डर दे दिया है, अभी खाना आएगा, ठीक है? हाँ, आज तो बहुत मजा आ गया। मम्मी, यहाँ हम रोज आएंगे। रोज? उससे अच्छा एक काम करते हैं, घर के पास ही पार्क बनवा देते हैं। अब गोगी किधर है? होगा। अभी तो हमारे साथ था, कहाँ चला गया? चलो गोगी को ढूंढते हैं। अरे रहने दो बच्चों, तुम लोग बैठो हैं। गोगी इधर ही कहीं होगा। हाँ, यही कहीं होगा, अभी लेकर आता हूँ। संभाल कर जाना। अरे भाई सुनो, वो गुलाबी रंग का पटका वाला सरदार बच्चा कहीं देखा है? नहीं चाचा जी, मैंने नहीं देखा। नहीं देखा? हे भगवान, इन सबको संभालने की जिम्मेदारी मैंने ली थी और ये गोगी कहीं नजर नहीं आ रहा। कहाँ गया होगा? चाचा जी अभी तक आए नहीं है, मैं उनको देख कर आती हूँ। अरे रोशन बहन, आप चिंता मत कीजिए, बापूजी गए हैं ना, थोड़ी देर में आ जाएंगे। हाँ रोशन भाभी। नहीं रे नहीं, मैं उनको देख कर आती हूँ। 1 मिनट रोशन भाभी, आप अकेले मत जाइए, मैं उनके साथ जाती हूँ, ठीक है? आते हैं। चलो नहीं बाबा। ठीक है। कहाँ गया गोगी? कहाँ उसे मारो दिख रहा? रोशन भाभी, सोडी भैया का फोन, बात करो। अंजलि भाभी थोड़ा। हेलो। ओए रोशन, तू बोल रही है? तुम लोग तो खूब मौज कर रहे होगे वहाँ पे। हाँ, कल्ले कल्ले। हाँ, हाँ। वो क्यों हो गया, इतना सोच के क्यों बोल रही है? अच्छा चल, गुगी पुत्र से बात करा मेरी। वो तो नहीं है। नहीं है मतलब? वो पानी में खेलने गया है, अभी आता तो मैं फोन करवाती हूँ। अच्छा जरूर बात कराना मेरी। हाँ। और मुझे गुग्गी पुत्र से पूछना है, रात को सपने में जो पार्क देखा था वैसा ही पार्क है ना? अभी करवाती हूँ रोशन। ओके बाय। अंजलि भाभी, कहाँ होगा मेरा गोगी? देखो, इतना टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, गोगी यही कहीं होगा, हम ढूंढते हैं इसे। चलो चलो जल्द चलो। चलो चलो। तीनों गए हैं गोगी को ढूंढने, अभी तो कोई वापस नहीं आया। माँ, माता जी, अब क्या होगा? बड़ा कमाल है, क्या बबीता जी फोन क्यों नहीं उठा रही है? लगता है मजा करने में कुछ ज्यादा बिजी हो गए पिकनिक पे। ओए, जीठा जी का फोन है। हेलो हेलो टप्पू के पापा। हेलो, कौन दया? आपने एकदम टाइम पर फोन किया है, आपको कैसे पता चला? क्या? 1 मिनट, क्या नहीं बताना है? अच्छा सुनिए,
कुछ नहीं। क्या 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 बोल रही है? क्या नहीं बताना? क्या क्या? हेलो देखिए वो बात ये। हाय जेठा जी। हाँ जी बताइए। हाँ बबीता जी क्या बोल रही है दया? क्या पता चला? कुछ नहीं, वो तो दया भाभी ऐसे ही कुछ ना कुछ बोलती रहती है। बबीता जी आप इतनी परेशान क्यों लग रही है? परेशान? परेशान कहाँ मैं, वो हेलो हेलो फोन कट हो गया, काट दिया। गॉड मेरी फोन की बैटरी खत्म हो गई है। Number you have called is currently switched off. बोलो अभी बबीता जी का फोन ऑफ आ रहा है। फोन ऑफ आ रहा है कि फोन ऑफ कर दिया उन्होंने? अंजलि भाभी को लगाने दो, कुछ तो पता चले क्या। अरे रिंग जा रही है, फोन ही नहीं उठा रही है। अरे मेहता सबको शायद कुछ पता होगा। जेठालाल। हाँ बोलो जेठालाल। अरे मेहता साहब आपको कुछ पता है ये पिकनिक पे कुछ गड़बड़ तो नहीं हुई ना? क्यों, क्या हुआ? अरे नहीं, मैंने वो बबीता जी को फोन लगाया था तो कुछ परेशान लग रही थी वो। ओहो जेठालाल, बबीता की तो छोटी सी बात से भी तुम परेशान हो जाते हो। अरे ऐसी बात नहीं है मेहता साहब, मैंने वैसे वो दया से भी बात की, वो मुझे कुछ बता नहीं जा रही थी। इतने में फिर पता नहीं बताना है, अचानक फिर बबीता जी ने फोन ले लिया, फिर अचानक फोन कट हो गया। अच्छा तो फिर मैं एक काम करता हूँ, मैं अंजलि से बात करता हूँ। अरे अंजलि भाभी को भी मैंने फोन लगाया, वो फोन ही नहीं उठा रहे। फोन नहीं उठा रही है? ओहो, चलो फिर एक काम करते हैं जेठालाल, तुम जल्दी से सोसाइटी आ जाओ, तब तक मैं अंजलि को ट्राई करता हूँ। ठीक है मैं आता हूँ। हाँ हाँ परेशान मत हो। ओके तू तो गोगी नहीं है। हाँ मैं गोगी नहीं हूँ तो। कुछ नहीं, खेलो। हाँ खेलो खेलो। कहाँ होगा गोगी? अब क्या होगा? मैं तो मन्नत मानती हूँ, गोगी मिल जाएगा तो हम सारी औरतें टीकू जी की वाड़ी से गोकुल धाम तक चल के जाएंगे। अरे दया भाभी कैसे मन्नतें मांगते हो अब ये सब? अब यहाँ से चल के जाएंगे तो हम लोग डायरेक्टली हॉस्पिटल पहुँचेंगे, घर पे नहीं। अब मिल जाएगा वो यहीं पे। अंजलि भाभी कहाँ गए होगा मेरा गोगी? रोशन भाभी देखो टेंशन मत करो, हम ढूंढ लेंगे उसे। यहाँ भी ना थी, इधर भी नहीं है अंजलि भाभी। रोशन भाभी देखो, इतना टेंशन मत करो, वो मिल जाएगा। नहीं मिल रहा है। हे भगवान, गोगी जल्दी मिल जाए। मिश्रा जी, आज टीकू जी निवाड़ी में बहुत सारी भीड़ है तो कस्टमर का ख्याल रखना। ओके? चिंता मत करो, वो यहीं कहीं पार्क में होगा, हम ढूंढ लेंगे उसे। रोशन भाभी प्लीज इतना टेंशन मत करो। प्लीज रोशन भाभी रोइए मत, मैं हूँ ना। यस मैडम, कोई प्रॉब्लम? मैं टीकू जी निवाड़ी का मैनेजर हूँ, मैं कोई आपकी हेल्प कर सकता हूँ? एक्चुअली भैया इनका बेटा गुम गया है कब से। डोंट वरी मैडम, टीकू जी निवाड़ी बहुत बड़ा पार्क है, आपका बेटा कहीं किसी राइड में खेल रहा होगा, वो मिल जाएगा। क्या नाम आपके बेटे का? गोगी सिंह। गोगी। डोंट वरी मैडम, मैं अभी अनाउंसमेंट करवा देता हूँ, आपका बेटा मिल जाएगा। प्लीज, थैंक यू सो मच। चलो चलो आप भी चलो, हम ढूंढते हैं उसे। चलो। अरे ये फोन किसका बज रहा है? वो मैडम आई थी उसका तो नहीं ना? कहाँ गई मैडम? अरे फोन उठाओ यार। क्या हुआ मेहता साहब, कुछ पता चला? अरे कुछ नहीं जेठालाल, इतनी देर से ट्राई कर रहा हूँ, अंजलि फोन ही नहीं उठा रही है। इसका मतलब जरूर कुछ प्रॉब्लम तो है। प्रॉब्लम तो कुछ बड़ी लगती है यार। क्या लगता है, क्या हुआ होगा? अब यहाँ बैठे हुए हम कैसे पता करें कि क्या हुआ होगा? किसी से कुछ बात हो तो समझ में आए।